हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक विद निशी चौहान। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ राउंडिंग नंबर्स, कि किस तरह को हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। तो पहले तो क्लियर कर दें, ये कंसेप्ट जो हमारा 4th से स्टार्ट हो जाता है राउंडिंग नंबर्स का। 4th क्लास में आपका आ जाता है कि हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट टेंस, 100 और थाउजेंड्स। तो राउंड ऑफ होता क्या है? सपोज़ हमारा कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे? हाउ टू राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस रहता है हमारा। हाउ टू राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, पहले टेंस के नियरेस्ट हम राउंड ऑफ करते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है दैट इज़ 43। ये किन टू टेंस के बीच लाइज करता है? 40 जो है हमारा कहाँ से आता है? 40 और 50 के बीच में आता है 43, राइट। तो हम ये चेक करेंगे कि जो 43 है वो किसकी साइड ज़्यादा है, यानी 40 के ज़्यादा पास है या 50 के पास ज़्यादा है। ठीक है, सपोज ये 43 है हमारा, यहाँ पे हमारा 41 हो गया, 42, 43, 44। तो किसके ज़्यादा पास है? दैट ये किसके ज़्यादा पास है? 40। तो हम 43 को राउंड ऑफ करके कितना भी लिख सकते हैं। नियरेस्ट टेंस इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट टेंस अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ आपको किसी दुकानदार को पैसे देने हैं किसी बॉटल पे जो है, या किसी दवाई की बॉटल पे MRP आपका 43 लिखा है, तो वो कितना आपसे चार्ज करेगा? या तो 45 या 40, है ना। 50 तो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो नियरेस्ट यानी नियरेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमें निकालनी होती है। टेंस यानी टेंस के नियरेस्ट निकालनी है तो उसको टेंस के राउंड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज़ हम एक और नंबर ले लेते हैं। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। सपोज़ हमने ले लिया 47। तो 47 जो है 40 और 50 में से किसके नियरेस्ट होगा? अगर हम नंबर लाइन करें 40 और 50 की, 40 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स लिखे, तो 47 किसके नियरेस्ट होगा? दैट विल बी नियरेस्ट टू 50। तो जो इसका राउंड ऑफ करके आएगा 47 विल बी राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा? इसका राउंड ऑफ 50 हो जाएगा टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अगर कंसीडर कर दे हम 45, तो 45 तो बिल्कुल मिड में लाया करता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में है, आपका इक्वल डिस्टेंस है इसकी 40 से भी और 50 से भी। तब इसके किसको राउंड ऑफ करेंगे? तब इसको राउंड ऑफ हम करते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस टू 50। तो ये किसके राउंड ऑफ हो जाएगा? 50 की। अब ये ऐसा होता क्यों है? इसके लिए कुछ रूल है, वर्किंग रूल है किसको? नियरेस्ट 10 करने को। तो जो वर्किंग रूल है वो क्या है? जो वर्किंग रूल है वो हमारा क्या कहता है? ठीक है, वर्किंग रूल टू राउंड ऑफ अ नंबर टू, जो वर्किंग रूल है, ठीक है, फॉर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, किसी भी नंबर को नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करने के लिए जो रूल है वो क्या कहता है? सबसे पहले हम किसी भी नंबर में अगर टेंस के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? टेंस और वंस दोनों डिजिट को कंसिडर करेंगे, दोनों। फिर ठीक है, दोनों डिजिट देख ली। सपोज हमारा फर्स्ट था 43 में दोनों डिजिट लेंगे। इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है 143, 243, थाउजेंड्स में भी डिजिट हो सकती थी यहाँ पर। तो 43, तो हमें सिर्फ वंस और टेंस लेना है जब नियरेस्ट टेंस करेंगे। ठीक है, अब टेंस डिजिट को तो हमें राउंड ऑफ करना है, नहीं 4 को तो हमें राउंड ऑफ करना है कि 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो कंसिडर करके एग्जामाइन किस डिजिट को करेंगे? हम एग्जामाइन जो करेंगे वो 3 को, यानी वंस वाले प्लेस की डिजिट को हम एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, अगर वंस की डिजिट लेस देन 5 है तो जो आपका टेंस वाला डिजिट है वो सेम रहेगा और वंस वाली डिजिट जो है वो चेंज होके हो जाएगी 0। अगर आपका जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 5 है या उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? आपकी टेंस की डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2। यानी अगर आपकी वंस की जो डिजिट है, वंस की डिजिट जो है ग्रेटर देन, अगर वंस की डिजिट लेस देन 5 है, ठीक है, तो आपकी जो वंस की डिजिट है, वंस डिजिट है, वो तो बन जाएगी 0, और जो टेंस की डिजिट है वो सेम रहेगी। क्लियर? तो नंबर पूरा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 43 थी, 3 जो था वो 5 से कम था, तो इसका बन गया 0 और ये बन गया 0, और 4 की डिजिट 4 ही रहेगी। बट इन केस 2, अगर वंस की डिजिट
ग्रेटर देन 5 है, वंस की डिजिट जो है आपकी वो ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, वंस की डिजिट तो फिर भी 0 हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, वो तो 0 ही रहेगी, बट जो आपकी टेंस की डिजिट है, टेंस की जो डिजिट है उसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा। जो भी डिजिट थी उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी वो नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये तो एक तरीका है जो रूल मॉडल कहता है। अब जो है हमारा जो सेकंड मेथड है वो बहुत ईजी है। सेकंड मेथड कैसे ईजी है मैं समझा दूँ। सपोज एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास था यहाँ पर 63, ठीक है। तो 63 में किसको कंसिडर करेंगे, वंस को देखेंगे। 3 इज़ लेस देन 5, जब 3 5 से छोटा है तो क्या करना चाहिए, 3 का 0 कर दो और 6 का 6 रहने दो, ये हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज 78 था, 8 को एग्जामाइन करना है, दोनों डिजिट को चेक करना है। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इसमें +1 कर देंगे, तो 7 और 8 हो गया, 1 हो गया 8, तो ये आपका नियरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मैं बड़ा सिंपल सा रूल है। हमें क्या करना है, दोनों ही डिजिट को अगर नियरेस्ट टेंस कहता है, नियरेस्ट टेंस कहता है, तो 10 का आधा होता है 5, हाफ होता है 5, ठीक है। जैसे 10 का हाफ होता है 5, तो हमें बस वंस की डिजिट को एग्जामाइन करना है। 5 है, टेंस के लिए तो खैर यही सेम रूल है, 5 है तो 0 कर देंगे, टेंस डिजिट जो है आपकी अनचेंज रहेगी। अगर ग्रेटर देन 5 है तो +1 कर देंगे, और जो वंस डिजिट है वो फिर भी 0 हो जाएगी। इससे बड़ा कोई एग्जांपल समझते हैं हम, ठीक है। सपोज हमने ले लिया 438, तो किसको चेक करेंगे हम, वंस को। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। सिंस 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, हमें इन दोनों डिजिट को, बॉक्स बना के दिखाती हूँ, इन दोनों डिजिट को कंसीडर करना है कि टेंस वाला नंबर, ये वंस, ये टेंस, ये 100, तो हमें वंस और टेंस के साथ एग्जामाइन करना है। टेंस में कितना हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास 862 था। अब यहाँ देखेंगे 2 इज़ लेस देन 5 है, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। जब लेस देन 5 है तो 0 तो तभी भी होना है, 6 का 6 रहेगा और 8 का 8 रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होना, हमें टेंस तक चेंज करना था। क्लियर? अभी टेंस का रूल है। सिमिलरली अब हम आते हैं 100 पे। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट आ जाता है, हाउ टू राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, फर्स्ट है 538, तो हमें ये चेक करना है ये किस 100 के नियरेस्ट, यानी 538 आपका किन दो 100s के बीच आता है, 500 और 600 के बीच में नंबर कहीं आता होगा। तो ये किसके ज़्यादा पास है, किसके, 500 के कि 600 के, डेफिनेटली 500 के। तो 538 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 573 सी लाइन कर लेते हैं, तो ये किसके ज़्यादा पास है, 600 के, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो यानी 100 में जितनी ज़ीरोज़ हैं, 100 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 100 में ज़ीरोज़ होती है हमारी 2, यानी लास्ट की 2 डिजिट को आपको 2 बना देना है, ठीक है। और जो 100 वाला नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है। अब वर्किंग रूल पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं रूल की तरफ। जब हमें 100 के राउंड ऑफ नियरेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेंस और 100 डिजिट को कंसिडर करते हैं, टेंस और 100s को, यानी टेंस वाली को और 100 वाली को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज 538 था तो हमें कौन सी लेनी है, टेंस की और 100 की, वंस को भी देखना भी नहीं है। अब फिर टेंस डिजिट को हमें एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन का मतलब चेक करना है। अगर टेंस की डिजिट 5 से छोटी है, अगर टेंस की डिजिट 5 से छोटी है तो वंस को भी 0 बना दो, टेंस को भी 0 बना दो, और 100 की डिजिट जो है वो एज इट इज़ रहने दो। अगर टेंस की डिजिट ग्रेटर देन 5 है तब भी वंस को 0 बना दो, टेंस को भी 0 बना दो, बट 100 वाले डिजिट में 1 प्लस कर दो, यानी इसको 1 बढ़ा दो, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसी के नीचे समझाती हूँ तो समझ में आ जाएगा, फिर इसका सेकेंड रूल समझाऊंगी जो शायद इससे ज़्यादा ईजी लगता है। सपोज मेरे पास है 734, राइट। अब कह रहा है कि जो कौन सा नंबर हमें चेक करना है, देखो वंस को चेक नहीं करना, हमें किसको चेक करना है, 3 को, टेंस वाले नंबर को। ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, टेंस को चेक करना है, यानी 3 इज़ लेस देन 5, 3 5 से कम है, तो क्या रूल क्या कहता है, इसको 0 कर दो,
इसको भी 0 कर दो और 7 को अनचेंज रहने दो, यानी 700 के नियरेस्ट आ जाएगी। अब आ जाते हैं कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 885 है, ठीक है। तो हमें कौन सा डिजिट को चेक करना है? 8 को, इस वाले 8 को, ठीक है। तो 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो क्या कहता है? 1s को 0 कर दो, 10s को 0 कर दो, 100 में +1 कर दो, यानी 8 का 9 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें थाउजेंड्स की डिजिट होंगी। ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 9421, क्लियर। तो क्या करना है हमें? कौन सी डिजिट कंसिडर करनी है? 10s वाली। 2 इज लेस देन 5, जब 2 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा। 0 0, 4 का भी 4 और 9 का 9, थाउजेंड्स को तो छेड़ना ही नहीं। अभी आ जाते हैं हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, यही 9000 वाली लाइन का ही लेते हैं। 9473, राइट। कौन सी डिजिट कंसिडर एग्जामाइन करनी है? 10s की। क्यों? क्योंकि 100 के को तो राउंड ऑफ करना है हमें, इसलिए 10s को चेक किया। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, बट 100 वाली में +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? है 4 का कितना हो जाएगा? 5 और 9 का 9। अगर सपोज यहाँ किसी डिजिट में 900 हो तो 1 प्लस करेंगे तो वो 1 प्लस इसमें भी आ जाएगा। फिर सपोज 999 होता तो यहाँ पे 0 हो जाता, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, 10 हो जाता। क्लियर हो गया होगा। इसका सेकेंड रूल थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और हम कंपेयर, जैसे हमने यहाँ पे हर बार 10s में तो 5 से कंपेयर किया ही, बट हमने 100 में भी 5 से ही कंपेयर किया। तो यहाँ 5 से कंपेयर ना करके हमारा जो 100 का हाफ होता है, 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो हम 50 से भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कैसे? सपोज 672 था, तो हमें लास्ट की 100 वाले में लास्ट की 2 डिजिट को कंपेयर करना है। ये 72 है, 72 ग्रेटर देन 5 है, 50 है ना। 100 से राउंड ऑफ करना है तो 100 के आधे से कंपेयर कर लो लास्ट 2 डिजिट को, यानी जिन्हें 0 बनाना था। 100 में लास्ट की 2 डिजिट को 0 करना है, तो जिन्हें 0 करना है उन्हीं को कंपेयर कर लेंगे। 72 को 50 से कंपेयर कर लेंगे। 50 से कंपेयर किया, 72 ग्रेटर है, तो 72 का तो 0 बनेगा ही बनेगा, बट 6 का क्या बन जाएगा? 7 हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। मेरे पास है 808 ले लेते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट को 0 करना है, तो हमारे 08 क्या है? लेस देन 5 है, लेस देन 50 है, सॉरी। तो इन्हें तो 0 करना ही है, 8 सेम रह जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है 972। अब 72, यहाँ भी 72 आ गया। हाँ 75 ले लेते हैं। 75 इज ग्रेटर देन 50 है, तो क्या होना चाहिए? इसमें 1 प्लस हो जाना चाहिए ना। तो 9 में 1 प्लस हो गया 10, और इन दोनों को कर दिया 0, तो इसका राउंड ऑफ ये आ गया। ठीक है, मैंने 4th में भी इसी तरह से समझाया हुआ है, 4th क्लास में, और 20 का समझा रहे। 50 से भी कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, और 5 से भी। 5 से कंपेयर करोगे तो 10s के डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा, बट अगर आप 100 को राउंड ऑफ कर रहे हो तो 100 के आधे से कंपेयर कर लो। 100 का आधा होता है 50, और लास्ट 2 डिजिट को 50 से कंपेयर कर सकते हो। ये और ज़्यादा ईजी लगता है। ये नहीं समझ में आना होता कि किसको 0 करना है। जिनको कंपेयर किया ना, जिनको कंपेयर किया उन सबको 0 कर दो, बाकी +1 करना है तो अगर नीड पड़ती है तो करो, नहीं तो नहीं। सपोज हमारे यहाँ पे 335 है, ठीक है, तो 35 लेस देन 50 है। तो लेस देन 50 में क्या होता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 0 तो जब भी होती है, 3 का 3 रह जाएगा। क्लियर? यानी वैसे भी दिख रहा है कि 335 300 के पास होगा, ना कि 400 के। ठीक है, आते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब इसका रूल क्या कहता है कि जब 1000 को आपको नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट करना है। सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास कोई नंबर है 4457, तो मुझे ये देखना है कि किसके पास है। 4000 के ज़्यादा पास है कि 5000 के ज़्यादा पास है, किसके पास है? ये तो डेफिनेटली 4000 के पास है, राइट। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है 6723, किसके ज़्यादा पास होगा? ये 1000 के नियरेस्ट करें। यहाँ 723 है, 6723 है, तो डेफिनेटली ये 7000 के नियरेस्ट है। यहाँ तो ये देख के समझ में आ रहा है किसके नियरेस्ट है, बट फिर भी फॉर एग्जांपल एग्जामाइन करेंगे अब की बार कौन सी डिजिट को। 1000 के नियरेस्ट है तो 1000 से पहले आ जाती है आपकी 100 को एग्जामाइन करेंगे। केस 1 में कहता है कि 100 का नंबर 5 से कम है तो 1s 10s 100 को 0 कर दो, 1000 को नो चेंज। केस 2 कहता है अगर 100 डिजिट 5 से ज़्यादा है
तब भी 1s 10s 100 को तो 0 कर दो और 1000 में 1 इंक्रीज़ कर दो, या तो 5 से कंपेयर कर लो। या मेरा सेकंड रूल क्या कहता है कि 1000 का आधा कितना होता है, 1000 का जो आधा होता है हाफ कितना होता है 500, यानी लास्ट 3 डिजिट्स को 1000 में कितनी जीरोज़ हैं 3, यानी हमारे 3 नंबर को हमें किससे को क्या बनाना है 0 बनाना है, 3 नंबर को 500 से कंपेयर कर लो, सीधा सिंपल सी बात है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मेरे पास 6721 है, तो मुझे किन तीनों को नंबर को कंपेयर करना है 721 को। अब 721 को देखेंगे क्या ये 500 से ज़्यादा है, हाँ 500 से ज़्यादा है, तो 6 का 7 बना दो और इन तीनों की 0 बना दो। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं सेकंड, सपोज मेरे पास है 9220, तो 220 को हमने कंपेयर किया किससे 500 से, डेफिनेटली लेस देन है, तो कितना हो जाएगा ये सेम रह जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इससे भी लार्ज नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सपोज हमें कोई बहुत बड़ा नंबर राउंड ऑफ करना है, करोड़ की वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, तो करोड़ से पहले या तो 10 करोड़ का हाफ करके देख लो, सारी डिजिट्स को उससे कंपेयर कर लो, अदरवाइज करोड़ से पहले क्या था 10 लाख और करोड़ दोनों डिजिट को कंपेयर कर लो, 10 लाख वाले को एग्जामाइन कर लो और बस आप चेक कर सकते हैं कि किसके नियरेस्ट आपका आ जाएगा। तो अब इस तरह से हम किसी भी डिजिट को किसी भी प्लेस तक आप नियरेस्ट वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए फिर